एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कोई भी दोषी का दोष सिद्ध ना हो जाए, प्रूव ना हो जाए, जब तक वो निर्दोष है। जबकि पॉक्सो का सेक्शन 29 क्या बोलता है? वो बोलता है एन एक्यूज इज गिल्टी अंटिल प्रूवन नॉन गिल्टी। किसी भी बच्चे ने, किसी भी लड़की ने, विक्टिम ने कंप्लेंट की है आपके अगेंस्ट कि आपने किसी भी तरह से कोई पेनिट्रेटिव हमला किया उस पर, पेनिट्रेटिव आपने सेक्स करने की कोशिश की, सेक्शन 6 का अगर मामला है, तो आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो ये एफआईआर है पूरी तरह से झूठी है। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉक्सो की, पॉक्सो एक्ट। और पॉक्सो एक्ट में सजा होती है, मैक्सिमम लोगों को सजा होती है। और जैसा कि सेक्शन 6 बोलता है कि मिनिमम सजा 20 साल की होगी। तो कोई इंसान जिसके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ, अब वो 20 साल तक की सजा काटने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को सजा हो जाती है। और यही कहता है प्रिजम्पशन जो 29 का है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बट मेन मुद्दा क्यों होता है, क्यों लोगों को सजा हो जाती है और सजा से आप कैसे बचेंगे। आज मैं 7 बातों में बताऊंगा, 7 पॉइंट बताऊंगा कैसे आप बच सकते हैं अपनी सजा से। क्योंकि बेल लेना चीज नहीं है, बेल तो आपकी हो जाएगी, बट उसके बाद की जो समस्या है, जो सजा होने के पूरे आसार बन जाते हैं, उनसे आप कैसे बचेंगे, उन्हीं मुद्दों पर आज बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए, सजा से कैसे बचेंगे आप पॉक्सो में, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, पॉक्सो जो एक्ट बना है, पॉक्सो एक्ट में जितने भी एक्यूज फंस जाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य वाली एक लाइन जो, या फिर हम बोले प्रिजम्पशन जो बोलता है 29 का, सेक्शन 29 को आप पढ़ोगे तो उसमें ये बोलते हैं, जैसे अपने देश का कानून का नॉर्मल सिद्धांत क्या बोलता है, वो बोलता है एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कोई भी दोषी का दोष सिद्ध ना हो जाए, प्रूव ना हो जाए, जब तक वो निर्दोष है। जबकि पॉक्सो का सेक्शन 29 क्या बोलता है? वो बोलता है एन एक्यूज इज गिल्टी अंटिल प्रूवन नॉन गिल्टी। मतलब कि जो भी कोई दोषी, जिस पर भी कोई भी इल्जाम लगाया गया, वो दोषी ही है जब तक उसको निर्दोष सिद्ध ना कर दिया जाए। और जो सेक्शन बोलते हैं, वैसे तो जो बुक बोलती है वो 3, 5, 7 और 9 सेक्शंस की बात करती है, पर आप पर जो केस का मुकदमा दर्ज होता है वो 4, 6, 8 और 10 का दर्ज होता है। तो 4, 6, 8 और 10 में ये प्रिजम्पशन काम करता है। इसीलिए बोलता हूं, पॉक्सो केस को बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से, बहुत डट के, बहुत ढंग से लड़ो, वरना आपको सजा पक्का होगी। दोस्तों, आप कोई भी वकील साहब हो, नए वकील साहब हो, या फिर लॉ के स्टूडेंट हो, या फिर आप पर ये पॉक्सो का मुकदमा हुआ है, या आपने पॉक्सो की कंप्लेंट किसी के अगेंस्ट की है, तो ये सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर भी करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हम इस वीडियो के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं आपके साथ, और ये बहुत ज्यादा आपके काम आएगा आपकी लीगल प्रैक्टिस में। दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई भी पॉक्सो केस किसी पर दर्ज होता है और वकील साहब जब केस को लड़ना शुरू करते हैं, तो मेन मुद्दे से भटक जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है दोस्तों? मेन मुद्दा यह है, किसी भी बच्चे ने, किसी भी लड़की ने, विक्टिम ने कंप्लेंट की है आपके अगेंस्ट कि आपने किसी भी तरह से कोई पेनिट्रेटिव हमला किया उस पर, पेनिट्रेटिव आपने सेक्स करने की कोशिश की, सेक्शन 6 का अगर मामला है, तो आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो ये एफआईआर है पूरी तरह से झूठी है। ये है आपका मुद्दा। पर आप मुद्दे से भटककर इधर उधर के डिफेंस ले रहे होते हैं। डिफेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पॉक्सो के केस में। तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ आपका ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो एफआईआर है पूरी तरह से फर्जी है। दूसरी बात दोस्तों, जितना हो सके पॉक्सो केस को लड़ने के दौरान आपको अपने मैक्सिमम एविडेंसेस, मतलब कि गवाह पेश करने चाहिए कोर्ट में। आप कहाँ थे उस दिन, आप उस घटना स्थल पर थे या नहीं, या फिर किस तरह के लोग हैं ये लोग, कोई आपका लड़ाई झगड़ा पहले रहा है इन लोगों से या नहीं। इस तरह के जितने भी ज्यादा एविडेंस हो सके आप एविडेंस को लेकर आओ, और केस में बचने के लिए सजा आपको ना हो जाए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको सजा हो गई पॉक्सो में, तो बाद में जब आप अपील लगाएंगे तो अपील में कोई भी नए मुद्दे नहीं छेड़े जाते हैं, नए मुद्दे कोई नहीं आते हैं। मुद्दे सिर्फ वही आते हैं जिन मुद्दों पर पूरे ट्रायल में बात की गई थी। तो बेहतर है जितने ज्यादा हो सके गवाह लाइए, जितना ज्यादा हो सके अपने डिफेंस को पेश करने के लिए सबूत दीजिए कोर्ट में।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तीसरी बात दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि अपील की तैयारी, मतलब कि केस अगर आप हार जाएं तो अपील में आप क्या करने वाले हैं, क्या क्या कमियां रह गई। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, बहुत सारे वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं जो लोग की कन्विक्शन जिनका हो चुका है या फिर जिनका परिवार कोई बाहर है और वो इंसान अंदर है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो ट्रायल आपका लड़ा गया, मैक्सिमम मुद्दे, मैक्सिमम डिफेंस, मैक्सिमम एविडेंसेस, गवाह अगर आपने पेश नहीं किए हैं तो आपका मामला बहुत खराब हो चुका है। आगे अपील में आप ज्यादा कुछ शो कर नहीं पाएंगे। चौथा पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जब एफआईआर होती है तो मैक्सिमम एफआईआर आप डिले देखोगे। मतलब कि एफआईआर हो रही है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद। मैंने तो 10 साल के बाद भी एफआईआर हुई देखी है, जो केस हम लोगों ने फाइट किया, और यह भी देखा कि 6 महीने बाद भी एफआईआर हुई है। तो ऐसे मामलों में रीजनेबल डाउट है या नहीं विक्टिम के पास कि क्यों उसने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। और ज्यादातर मुद्दों में आप यही पाओगे, 2 ही बातें आप ज्यादातर मुद्दों में पाओगे कि मैंने समाज की डर की वजह से या फिर मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई, या फिर जो सामने वाला जो एक्यूज है वो मुझे डराया धमकाया करता था कि अगर मैं बोलूंगी तो जान से मार देगा। ये 2 बातें ज्यादातर बोली जाती हैं। तो आपको एफआईआर डिले क्यों है, उसका रीजनेबल डाउट आया कि नहीं, इसको भी आपको मुद्दा बनाना चाहिए कि एफआईआर इतनी लेट क्यों है। क्योंकि जितनी ज्यादा एफआईआर लेट होगी उतना ज्यादा सामने वाला अपने आप को तैयार कर लेता है। पांचवी बात दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी कभी भी गवाही कोर्ट में होती है तो जो विक्टिम है, जो बच्चा है, वो जिसके साथ जो घटना हुई है या घटना जो झूठी कहानी बनाई है उसकी फैमिली ने, तो विक्टिम की जो स्टेटमेंट है, जो गवाही है, और आईओ की जो गवाही है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसमें बेशक से आपको टाइम लगे तो टाइम लगाइए, अगर वक्त लगता है 2, 4, 5 दिन लगते हैं पूरी गवाही होने में तो लगाइए। क्रॉस बहुत ही अच्छे से कीजिए, लड़की गवाही क्या हो रही है उसको ध्यान रखें, और बाद में आईओ का क्रॉस भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपके वकील साहब अगर कोई भी बात बाद में आकर बोलते हैं कि नहीं केस में दम नहीं, हम केस हार सकते हैं, तो आप बेशक अपना वकील बदलिए, और आप ये जरूर ध्यान रखिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन बातों को आप फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है आप केस भी जीतेंगे, केस से बरी भी हो जाएंगे, और बाद में कन्विक्शन वाला जो मामला होता है उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि सेक्शन 6 में मिनिमम 20 साल की सजा का प्रावधान है। दोस्तों आईओ की गवाही भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेटमेंट दी गई, जब एफआईआर लॉन्च कराई गई तो मदर की स्टेटमेंट पर एफआईआर लॉन्च होती है, और मदर ने पूरी कहानी बनाई होती है या फादर ने कहानी बनाई होती है, तो एफआईआर के क्रॉस से वो चीजें आपके सामने आ जाती है। छठी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप केस लड़ रहे हैं, केस लड़ने के दौरान ये बातें भी आप प्रूव कीजिए कि आप दोनों के परिवार में अगर कोई लड़ाई झगड़ा था, मन मुटाव था, कोई हाथापाई हुई थी, या कभी कोई आपको धमकी दी गई थी, तो ऐसी बातों को आप सामने लाए। या फिर अगर मदर का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डाउन है और उसने सारी प्लानिंग की है, और ये सब चीजें आप प्रूव कैसे करोगे, अपने मैक्सिमम गवाहों को लाकर, मैक्सिमम एविडेंसेस को लाकर। ऐसे आप इन बातों को प्रूव कर नहीं पाओगे। तो बेहतर है जितना ज्यादा हो सके फैमिली के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ था तो आप उसको बताएं। 7वीं बात, रीजन टू बिलीव बहुत ज्यादा दोस्तों काम करता है। रीजन टू बिलीव क्या है कि आपके केस पर जज साहब कितना ज्यादा बिलीव कर रहे हैं वो केस सच्चा है या झूठा है। अगर आपने केस को पहली तारीख से ही ये शो कर दिया, प्रूव कर दिया कि केस झूठा है और इस तरह से पूरी कहानी बनाई गई है, इस तरह से पूरी स्टोरी बनाई गई है, तो मेरा मानना है कि आप बच सकते हो, केस से सजा आपको नहीं होगी। इस तरह की काफी सारी वीडियोस हालांकि मैंने अपने चैनल पे डाली है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है आप लोगों के साथ में। वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।